बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मैं साइमा कंवल चीख उठा कराची में कहती हूँ आपको खुशामदीद अपनी टीम के साथ। आज एक और स्टिंग ऑपरेशन किस हवाले से, कराची के कलीदी मसाइल में से एक कलीदी मसला कराची की पार्किंग में होने वाली करप्शन। आपको और मुझे जो रोजाना ये ट्रैफिक जैम झेलना पड़ता है, इसके अलावा पार्किंग में लगी हुई हमारी गाड़ी और मोटरसाइकिल किस तरीके से फीस देने के बावजूद चोरी हो जाती है, किस तरीके से यहाँ पे गोरख धंधा चल रहा है, आज हम ये एक्सपोज करने के लिए जा रहे हैं। मेरे साथ मौजूद है हमजा आज हमें इस प्रोग्राम में अपनी खिदमत पेश करेंगे, क्योंकि मैं एक नॉन फेस हूँ। जाहिर है कि मुझे अपना कोई ऐसा कारिंदा या फिर अपना कोई ऐसा आदमी वहाँ पे भेजना पड़ेगा जो कि सबूत हासिल कर सके, ताकि हम रेड हैंडेड उनको पकड़ सकें। हमजा, किसी भी किस्म के हालात पेश आ सकते हैं, हो सकता है कि वहाँ पर थोड़े से सख्त हालात हो, मुश्तिल हो जाएं वहाँ पे जिनको हम एक्सपोज करें, किसी भी किस्म के हालात हो सकते हैं। आप खौफजदा तो नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं। आपको पॉइंट बता दिए गए हैं, एक हमारे पास ये लालू खेत का पॉइंट है, एक सरीना मार्केट का है, मोबाइल मार्केट का, और एक है केडिया मार्केट का। 4 दिन से हम लोग मुसलसल इसकी रैकी कर रहे हैं। आपने तमाम तर वो जो नकाइस थे वो नोट कर लिए, कोई खौफ तो नहीं है, कोई इबाम तो नहीं है? नहीं, ऐसा कोई खौफ नहीं है, खौफ सिर्फ खुदा का। बस ठीक है, सही है। तो हम बिस्मिल्लाह कर रहे हैं। सबसे पहले हमारी मंजिल होगी लालू खेत की सुपर मार्केट, जो कि आपका और मेरा एक पसंदीदा पॉइंट हो सकती है शॉपिंग करने के लिए। लेकिन वहाँ पे पार्किंग के नाम पे क्या करप्शन हो रही है, किस तरीके से हो रही है, वो एक्सपोज करेंगे कि किस तरीके से केएमसी या डीएमसी के बजाय जो है वहाँ पे जो ताजिर हैं उन्होंने अपनी पार्किंग के लिए एक अलग से पर्ची निकाली हुई, बगैर कानून को जाने, बगैर कानून की जांच परख के, और वहाँ पर अपनी मर्जी के तहत वो पर्ची निकाल कर अपनी पार्किंग का निजाम कायम कर लेता है। दूसरे पॉइंट पे हम जाएंगे सरीना मार्केट। वहाँ पे तो आपको पता ही है कि सरीना मार्केट से निकलने वाले लोग किन किन मसाइल का शिकार होते हैं पार्किंग के हवाले से। वहाँ पे गाड़ियाँ पार्किंग में लग के चोरी हो रही हैं। इसके अलावा वहाँ पर जितने करप्शन की कहानियाँ हैं बहुत सुनी है, अभी हम लोग देखने के लिए जा रहे हैं। हमारे पूरे सबूत हमारे साथ मौजूद होंगे इस प्रोग्राम में, ताकि किसी को कोई इबाम ना रहे। आखिरी पॉइंट हमारा होगा केडिया मार्केट। वहाँ पर भी देखते हैं कि पार्किंग की असूलों की धज्जियाँ कैसे बिखेरे जा रही हैं। सबसे पहले चलते हैं लालू खेत और प्रोग्राम का आगाज करते हैं हमजा के साथ। जनाब, ये अगर आप देखें पर्ची गौर से, तो ये किसी केएमसी, डीएमसी या फिर किसी और जैसे, ये बल्कि ये मार्केट एसोसिएशन वालों की तरफ से ट्रेडर्स वेलफेयर, यानी कि यहाँ पर हर किसी का जिसका बस चलता है ना, वो अपनी कोई एक पर्ची तैयार करके वो यहाँ पर धंधा शुरू कर देता है आवाम को लूटने के लिए। अभी आप मुझे ये बताइए कि किसी को इमरजेंसी में आना है, कभी कभी ऐसा होता है कि एक बंदे को इस मार्केट के अंदर 2-3 और कभी कभी 4-5 चक्कर लगाने पड़ते हैं। हर दफा अगर आपको ये पर्ची लेनी पड़े तो मुझे सिर्फ ये बताइए कि भाई ये तो आप कह रहे हैं ना, देखिए आपको ये अपॉइंट यहाँ पे किसने किया, आप ये बताएं भाई, आपको यहाँ पे अपॉइंट आप लोगों को यहाँ पे किसने किया? देखिए मैडम, हम तो यहाँ रहते हैं, रिहाइश हमारी, हम तो बचपन से इस मार्केट से खा रहे हैं, कमा रहे हैं, यहीं से पैदावार है, ठीक है। यहीं पर ही कभी कुछ काम बताइए कि इस जगह से जो आप पैसे कलेक्ट करते हैं, जो काफी सारे हो जाते हैं, वो कहाँ जाते हैं वो पैसे? काफी सारे नहीं, मतलब एक ये है कि 800-1000 रुपए हमारी जो मजदूरी बनती है वो हम अपने घर में अपने बच्चों के लिए, और कहाँ जाएंगे। चलिए जनाब, यहाँ पर मैं इस वजह से मेरा अभी आपने जो आवाज की मेरी जो पिच है, आपने देखा होगा कि किसी भी गरीब की जब बात करती हूँ ना, तो मेरी आवाज की पिच थोड़ी सी हल्की होती है, क्योंकि मैं जानती हूँ कि कई मसाइल हैं, एक दौर इस किस्म का आ गया है। लेकिन ये भी जरूरी है कि आप इस मसले को जरा आप सिर्फ देख लें कि ये ट्रेडर यूनियंस की तरफ से ये यहाँ पर खुद साख्ता पार्किंग की जा रही है। पार्किंग देना ना देना सिर्फ डीएमसी, केएमसी और इस तरह के जो मुतालिका इदारे हैं, ये उनका इस्तेहकाक है, किसी और का नहीं है। मैं आपको सिर्फ ये दिखाने के लिए, मैं कतई तौर पे नहीं चाह रही हूँ इस बंदे की खुदा खास्ता इसके रिस्क पे कोई कमी आ जाए या इसकी नौकरी चली जाए, मैं कतई तौर पे ये नहीं चाहती हूँ। एक गरीब आदमी है, मैं इसको तो खैर मैं क्या कहूँ, ये भाई पकड़े आप ये पर्ची। मैं सिर्फ आपको ये दिखाना चाहती हूँ कि ये कराची शहर जो है, ये ऐसा एक शहर बेअमा बन चुका है कि जहाँ पर जिसका दिल चाहता है वो आवाम को लूटने के लिए, आवाम को तंग करने के लिए। अब आप मुझे खुद बताइए, आपका भी तो इस मार्केट में आना जाना होगा, कभी ना कभी तो आप भी आते होंगे। ये तो सिर्फ एक मार्केट हमने एक्सप्लोर की है, हमें इस शख्स से कोई लेना देना नहीं है। ये गरीब आदमी है,
इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। इसके पीछे जो लोग हैं जिन्होंने इसको यहाँ पे खड़ा किया है और जिसने एक तरीके से बिल्कुल लाकानूनियत की इंतहा करते हुए यहाँ पर आप ये देखिए कि निकलने की जगह नहीं है। पार्किंग अगर की जाती है तो वो केएमसी, डीएमसी और मुख्तलिफ किस्म के जो जी बताइए। ये अपनी गाड़ी निकालते हैं, दूसरे की बाहर खड़ी करके चले आते हैं। अब पता है क्या, मैंने इससे पहले यहाँ पे प्रोग्राम किया था। लोग कह रहे हैं कि यहाँ पे हम लोग पार्किंग फीस देने के बावजूद हमारी गाड़ी उठ जाती है। नहीं ऐसा नहीं है। वो अगर होता है ना ऐसा कभी उठ जाती है तो बाखुदा हम खुद ला के देते हैं अपनी जेब से। 20 रुपए अगर किसी ने दिए ना तो उसको 200 रुपए वहाँ भर के गाड़ी अपने पास से ला के देते हैं। मेरा फिर वही वाला कहना है कि भाई मेरा आपसे कोई लेना देना नहीं है, आप एक गरीब शख्स हैं, लेकिन मेरा उन लोगों से सवाल है, हुकूमतों से सवाल है, आपकी नजरों के सामने, नाक के नीचे, आपके सामने ये लाकानूनियत की हो रही है। ऐसा हो रहा है कि जिधर भी जिसका दिल चाहता है वो पार्किंग का खुद बादशाह बन के बैठ जाता है और वहां पर अपनी पर्ची एक बनाता है और फिर उसके बाद आवाम से लूटामारी शुरू हो जाती है। भले ये शख्स कितना भी कह रहा हो कि हम तलब नहीं करते, हम कहते हैं जो लोग खुशी से देके जाए। खुशी से कौन देके जाएगा? बड़े कम लोग देके जाते हैं, तलब की जाती है। आपको हमने रिकॉर्डिंग, ये स्ट्रिंग ऑपरेशन हम करी इसी वजह से रहे हैं। इसके अलावा भी अभी हम आपको कराची के मुख्तलिफ स्पॉट्स पे लेके जा रहे हैं। देखिए कि आपको और मुझे चूना कैसा लगाया जा रहा होता है और जहां पर आपकी और मेरे अपने गिरेबान में झांकने का मौका आएगा मैं आपको वो भी बताऊंगी ताकि आपको पता चले कि इस हमाम में हम सब एक जैसे हैं और अगर सिस्टम खराब है तो खराब होने के जिम्मेदार दूसरे लोग हैं, साथ साथ हम आवाम भी है। मैं प्रोग्राम के इस हिस्से में आपको यहाँ से जो है ये दिखाकर हम जरा आगे जा रहे हैं। देखते हैं कि कराची के मुख्तलिफ ऐसी पार्किंग पॉइंट्स पर हम लोगों को किन किन मजीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। हमारे जो इस वक्त मैं शुक्रगुजार हूँ हमजा का ताउन आज हमारे साथ हासिल है। हमजा, मुझे ये बताइएगा कि मैं आप लोगों ने मुझे गाड़ी में बिठाया हुआ था ताकि कोई मुझे देख ना ले, क्योंकि मैं नॉन फेस हूँ, मुझे देखकर अलर्ट हो सकते हैं लोग। आप मुझे ये बताइएगा कि आप इतनी देर से यहाँ पर स्पॉट पे मौजूद थे, आपने यहाँ पर वाकई में वो लाकानूनियत देखी कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसका दिल चाहता है वो यहाँ पे खड़ा हो जाता है पार्किंग लेने के लिए और आवाम को ठगने के लिए? मसला सारा ये सबने समझा हुआ है, अपने बाप का कराची है। जो जहाँ खड़े हुए थे वो वहीं पे कमाना स्टार्ट कर देता है। अभी ये स्टॉल वाले, ये पहले कुछ दिनों पहले इधर से सारे स्टॉल हटवाए थे, सारे रक्शे यहाँ से हटवाए थे। सही है, फिर भी आप देख लें सब कुछ आपके सामने ही है। स्टॉल वापसी है, रक्शे वाले वापसी है सारे, ठीक है। अगर यहाँ पे अल्लाह न करे एम्बुलेंस फंस जाती है तो मरीज, थोड़ी देर पहले, ठीक है, तो मरीज की यहाँ पे जान जा सकती है। आगे वो खड्डा बना हुआ है, उसकी वजह से भी काफी मतलब मामला होते हैं खराब ना। इसीलिए सारे इन लोगों को कोऑपरेट करना चाहिए। हमारा कराची है ये, हम लोगों को चाहिए कि हम लोग एहसास करें कराची का। हमजा, हम आगे जा रहे हैं, देखते हैं कि आगे आपकी हमारी जो आपकी खिदमत हमने आज हासिल की अपने प्रोग्राम में मजीद उसकी जरूरत पड़ेगी तो जरा आगे चलते हैं। और अब चलते हैं जरा सरीना मार्केट के हवाले से। आपको पता है कि पार्किंग के जो इशू है वो कभी हल हुए, हमने 1000 मरतबा आवाज उठाई लेकिन ना उन्होंने मसलों ने कभी हल होना था और ना आगे चल के हल होने की उम्मीद है। एक दफा फिर एक्सपोज करते हैं, सरीना मार्केट में डाल के देखते हैं पार्किंग की कैसी धज्जियां बिखेरी जा रही है कवानीन की। अच्छा जनाब, मैं सरीना आ चुकी हूँ, सरीना मोबाइल मार्केट। यहाँ पर जो पार्किंग का मसला है, मोटरसाइकिलों की एक रो के बजाय यहाँ पे देखें कितनी, 1 2 3 4 5 रो बना के यहाँ पे पूरी सड़क को घेर रखा है। ये तो एक मसला हो गया, लेकिन अब आपको एक और चीज मैं दिखा रही हूँ। ये केएमसी की जानिब से जो चार्ज पार्किंग की पर्ची यहाँ पर दी जाती है, इसके ऊपर जो असल इसकी फीस है वो 10 रुपए है, लेकिन यहाँ पर इसको काट के बड़े सीना ठोक के और सिस्टम का मजाक उड़ाते हुए, कानून को अपने पांवों के तले रोनते हुए यहाँ पर 20 रुपए कर दिया गया है। या 10 रुपए ये जो एक्स्ट्रा लिए जा रहे हैं आवाम से, और आप ये देख लें कि बेचारे लोग देने के लिए मजबूर हैं। भाई ये मुझे बताएं कि इसके ऊपर, ये केएमसी की पर्ची है, इसके ऊपर 10 रुपए दर्ज है, आपने मार्कर से उठा के इसके ऊपर काट के जो है वो 20 रुपए रख दिए। मैडम जी, ये ठेकेदारों ने ठेका इतना हमारा इतना बढ़ा दिया, कोई पैसे देता नहीं है हमें, कोई देता है कोई नहीं देता। ठेका अभी 1300 था, इन्होंने परसों ही 1400 हमारा करा है। हमने बोला न्यूज आ रही है कि वो खत्म हो गई है पार्किंग, चीफ जस्टिस बोल रहे हैं पार्किंग, बोल रहे नहीं हमारा पक्का ठेका है। सही है, आप लोग खड़े और उन्होंने हमें 100 रुपए और बढ़ा दिए पैसे के। 1300 देते थे, अभी 100 रुपए 2 दिन पहले और बढ़ा दिए, 1400 रुपए ठेका देना। भाई इसका मतलब ये है कि तुम आवाम का खून चूस के फिर उसमें से वो पैसे अपनी रिकवरी करोगे? मैडम जी की तो ठेकेदार खड़ा हुआ है उधर, ये तो वो बता सकते हैं, हमसे ठेका वो लेता है। अभी वो खड़ा हुआ है कोने पे, बोलो तो आप हम बुला के ले आते हैं। आप
भाई अगर आप उस ठेकेदार को इधर ले आए तो बड़ी मेहरबानी होगी आपकी, लेकिन आप ले आइएगा क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आप जाएंगे तो वापस नहीं आएंगे। मैडम मैं यही हूँ, अभी लेकर आता हूँ, कोने पे खड़ा हुआ हूँ, मैं कहीं जाऊंगा नहीं, मेरा वहाँ। दुनिया के सबसे सच्चे इंसान से मैं आपको तारुफ कराना चाहती हूँ। अभी आपको यकीन हो गया है कि आप ड्राइवर नहीं है बल्कि आप यहाँ पर पार्किंग के ऊपर मामूर हैं और मनमानी आप पर्चियां देकर मनमानी फीस बात नहीं है मैडम, हमारा ठेकेदार वो आ रहा। ओ भाई ठेकेदार है कौन? मैं किसी के पास जा रही हूँ, वो कह रहे हैं कि नहीं मैं वो ठेकेदार है, वो ठेकेदार है, वो ठेकेदार है। पिछले बंदे ने मुझे आपके पास भेजा कि आप ठेकेदार हैं, आप लोग तयन क्यों नहीं कर लेते? ठेकेदार हमारा असल वो रहा, हम ठेकेदार थोड़ी, हम खुद मजदूर आदमी है। मुझे एक बात बताइए भाई, ये डीएमसी ने केएमसी ने मुकर्रर कर रखी है, ठीक है, आप इसके ऊपर मार्कर से काट के आप उसके जो है वो डबल ट्रिपल उससे लोगों से पैसे लेने, जायज है ये? नहीं जायज तो नहीं, नाजायज है ये। आप मान रहे हैं कि नाजायज है, फिर भी आप ले रहे हैं? मैडम तो मजदूर आदमी ना, हम उसके अलावा कोई काम ही नहीं आता, यही काम करते हैं। ये तो कह रहे हैं बड़े मजबूर। ये देखें पड्डा पार्किंग की वजह से हो रहा है, देखिए अभी वो भी अभी पड्डा चल रहा है इनका, रक्षी और गाड़ी वाले का। यानी कि ये रोज का मामूल है यहाँ पे, गिरेबान दस्तों गिरेबान होना हर 1 घंटे का है, रोज तो दूर की बात है, हर 1 घंटे में यही मामला होता है। अब देखते रहे, आप खुद 5 मिनट यहाँ खड़ी रहे, यहाँ कितने फड्डे हो जाएंगे। रास्ते बंद है, एक मजमा लगा हुआ है, मार्केट का रास्ता, इंतजामिया खुद रिश्वत ले रही है और ये लोगों को नो तो तमीज ही नहीं। हर जो बाइक वाला आता है, गाड़ी वाला आता है, सबसे ये लोग लड़ रहे होते हैं। तकरीबन हर बंदे से लोगों का फटा, खासकर ये जो भाई खड़े हुए इनका तो हर बंदे से ही फटा चल रहा होता है। गाड़ियों को पीछे गाड़ी लगा देते हैं। भाई कराची को समझावा आपने क्या है? मुझे सिर्फ ये बता दें कि जिधर देख रहे हैं हर छोटी छोटी बात के ऊपर कुछ तो खून दस्तों गिरेबा, जितना 1 रुपया जहाँ पे चार्ज करना चाहिए वहां पर। अब आप मुझे ये बताएं कि यहाँ पे कुछ नहीं, आप ये मुझे सिर्फ ये बता दें कि ये 5-5 आपने रो खड़ी की हुई है मोटरसाइकिलों की, आपको लग रहा है ये पूरी सड़क तो इन्होंने घेर रखी है। अब बेचारा जो गाड़ी चलने वाला, एम्बुलेंस वाला, दूसरा कोई अगर मजबूर आदमी कहीं जा रहा है, यहाँ पे बदनसीब आदमी कोई है, वो कहाँ से निकलेगा? मुझे बताएं। नहीं मैडम, ये तो अभी हफ्ते का दिन है, तो काम का लोड होता है हफ्ते को, तो गाड़ियां बंद कर देते हैं, सेटिंग करते हुए चलते हैं हम लोग। मेरे तो कभी नहीं देखे, 4 दिन से मैं इसकी रेकी कर रही हूँ, 4 दिन से मैं रेकी कर रही हूँ, कोई एक लफ्ज पे आपने सच नहीं बोला। कोई आफ्टर डेट नहीं है, ये रोज का मामूल है। ये आप रात दिन देखें, ये कोई आफ्टर, ये भी मगरब के बाद तो यहाँ से चलने का रास्ते और सारे ठेले वालों से 100-100 रुपए लेते हैं, ये रास्ता बंद कर देते हैं। ये मार्केट के अंदर कस्टमर नहीं जा सकता, वो भी रास्ते सारे बंद करे मैंने। हमजा, आप इधर भी आप मौजूद थे, अब आप मुझे ये बताइए कि एक आदमी हमारे सामने झूठ बोल रहा है, एक इनका कोई ठेकेदार है जिसका अता पता ही नहीं है, वो उसके ऊपर जिसके पास भी जाती हूँ वो कहते हैं कि नहीं वो तो वो ठेकेदार है, मैं थोड़ी हूँ। उसके पास जा रही हूँ तो वो कह रहे हैं कि नहीं मैं ठेकेदार नहीं हूँ, वो है, मैं तो ड्राइवर हूँ, ये हूँ वो हूँ। ये तो सारा का सारा कुछ आवे का आवा ही बिगड़ा नहीं है, कुछ ऐसा नहीं है कि जैसे कि दाल में कुछ काला है। दाल पूरी काली है, दाल में कुछ काला नहीं है। पहले हम दूसरे वाले के पास आए, वो बोल रहे हमारा ठेकेदार वो है, फिर इनके पास आए, ये तो मुसलसल झूठ बोल रहे हैं, ये ड्राइवर थे पहले, फिर ये पार्किंग वाले बन गए, ठीक है। पार्किंग वाले के बाद वो आ रहे थे इनके ठेकेदार, वो ठेकेदार उन्होंने कैमरा देखा, वो मुड़ गए, ठीक है। 10 रुपए पार्किंग है, 20 रुपए पार्किंग चल रही है, और लोगों का कहना ये है कि आए दिन ये बदमाशी भी करते हैं। ये भाई मेरे साथ खड़े हैं, ये कह रहे हैं कि 100 रुपए भी गाड़ी वाले से लिया जा रहा है। ये मतलब हम किस शहर में रह रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये प्रोग्राम करते वक्त मुझ पे जितने इंकशाफात हुए इतने 7 सालों में कभी नहीं हुए जितने मुझे अब हक़ाइक़ का सामना करना पड़ रहा है। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि भाई आप मुझे ये बताएं, यहाँ पे पार्किंग का भाई ये देखो, ये 5-5 रॉ की ये जो है पार्किंग सड़क गायब कर दी है। वहाँ पे सिर्फ आपको ताहद्दे निगाह सिर्फ मोटरसाइकिल नजर आ रही होंगी, वो भी बेहंगम तरीके से, और इसके ऊपर जो है वो अपनी मनमानी फीस वसूल की जा रही है उस पार्किंग फीस के नाम पे। दुरुस्त है ये बात? बिल्कुल दुरुस्त है मैम ये बात। और दूसरी बात, ये लोग नाजायज़ी तौर पे लेते हैं। अब वो एक गवर्नमेंट अगर फीस है, चलो गवर्नमेंट की अगर वो खाते में जाती है तो हम 5 रुपए देने को तैयार हैं, हाँ। कि चलो उससे हमें ही कोई फ़ायदा उससे मिलेगा, रिफंड होके हमें कोई प्रॉफिट मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। और यहाँ ये 20-20 रुपये 50-50 रुपये गाड़ियों वालों से लेके, मैं शॉपकीपर हूँ, मेरी दुकान है, ये रास्ता ब्लॉक कर देते हैं, फिर ऊपर से बदमाशी भी करते हैं, ठीक है। और दूसरी बात ये कि एक प्रॉपर हो ना, एक कोई चलो उसके थ्रू काम हो रहा हो और एक रॉ बनी हुई हो, उसके अंदर काम हो रहा हो, किसी और को भी तकलीफ ना हो। मार्केट तो आपके नाम पे चल रही है, आप है मार्केट की रौनक, और आप ही के साथ ये हो रहा है। बिल्कुल ऐसा ही होता है। यहाँ कहते हैं भाई ये ऊपर लेवल तक इसके भत्ते जाते हैं और पता नहीं क्या क्या होता है। ये कराची है मैम, यहाँ सब कुछ हो रहा है। ठीक है। अब यहाँ ठेकेदार साहब जो है वो जासूसी करने के लिए चुपके वो आ रहे हैं। मैं ठेकेदार साहब से कहूंगी, ठेकेदार साहब आइए, सामने आइए, छुप के देखने की जरूरत नहीं है। हाँ तो वो यही है ना, वो कहते हैं भाई ये। अच्छा, मैंने सुना है कि यहाँ पर ये, क्या आप दोनों मुझे इस बात की तस्दीक या तरदीद कर सकते हैं, कंप्लेन ये है कि आप यहाँ पर फीस
इनकी मनमानी अगर देखे भी अपनी गाड़ी मोटरसाइकिल खड़ी करते हैं तो वो भी उठा ली जाती है। बिल्कुल बिल्कुल उठा ली जाती है और यहाँ से चोरी भी हो जाती है, उसका कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं है। ट्रैफिक पुलिस यहाँ से बाइक नहीं उठाती, यहाँ से बाइकें चोरी होती है, गाड़ियाँ चोरी होती है। पिछले महीने के अंदर इसी पार्किंग के अंदर से 2 गाड़ियाँ, एक दिन के अंदर 2 गाड़ियाँ चोरी हुई है। यहाँ से 125 गई है, यहाँ से बाइकें तो चोरी होती है, वो तो रोज का काम है। करोला कार गई है, बिल्कुल बिल्कुल चोरी हुई है, खालिद भाई की गाड़ी चोरी हुई है। ज्यादातर नहीं है, हाँ। पार्किंग वाले खुद मिले हुए होते हैं इनके अंदर। तो चलो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं इस बात की, दिलाएंगे गाड़ी जिसकी चोरी हुई है, जिसकी बाइक चोरी हुई है उसको वापस गारंटी पूरी होती है। ना 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 वो बोलते हैं कि हमारा मसला थोड़ी है। तो फिर ये तुम्हारा 20 रुपए लेने का मसला कैसे है? मैं तो कह रही हूँ कि मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि इस बेहंगम पार्किंग के ऊपर ये फीस भी वसूल क्यों की जा रही है। और यहाँ से वो बात जो हम आपको बता रहे थे कि यहाँ पर कंफर्म हमें खबर मिली है हमारे स्टिंगर्स, हमारे रिपोर्टर्स की जानिब से कि यहाँ पर अगर आप गाड़ी अपनी उस मनमानी फीस देने के बावजूद खड़ी करते हैं तो वो चोरी हो जाती है और फिर उसका अता पता नहीं होता। ये मेरे साथ हैं 2 गवाह मजीद जो हमें यहीं पर मिले हैं और ठेकेदार साहब मुसलसल कभी किसी केबल के पीछे झांक के देख रहे हैं। तो अभी मैंने अपनी टीम को भेजा है कि उनको किसी तरीके से जरा मना के जरा इधर लेके आए, जरा हम भी उनको देखें कि वो जो छुप छुप के हमें देख रहे हैं वो असल में सामने से दिखने में कैसे लगते हैं। जरा पूछते हैं उनसे कि भाई ये क्या, ये अगर ये जो पैसा वसूल किया जाता है ये गवर्नमेंट फंड में जाए, उसका रिफंड होके हमें मिले, हमें उसका कोई फैसिलिटी मिले, नजर आए हमें, चलो भाई ठीक है हम देंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, ये किसकी पास जेब में जाता है? ठेकेदार साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आप आ गए। आप मैं देख रही थी, आप पीछे से देख रहे थे, उधर से देख रहे थे, चले शुक्र है आप आ गए। मुझे ये बताइए कि ठेकेदार साहब ये ठेकेदार नहीं है मेरे। आप भी ठेकेदार नहीं है? नहीं ठेकेदार नहीं है। आप हंस रहे हैं और ये ठेकेदार कह रहे हैं आप अपने डेजिग्नेशन से इनकारी हो गए। नहीं, किसने कह दिया ठेकेदार है? अच्छा ये ठेकेदार है या नहीं? ठेकेदार है, ठेकेदार है। ठेकेदार है। तुम्हें पता है तुझे ठेकेदार है? हाँ नहीं तुम्हें पता है, तुम्हें पता है। कह रहे वो सही तो कह रहे आप रोजाना। आपकी उस दिन मेरी भी बहस हुई थी इस बात पे, ठेकेदार आप बोल रहे थे मेरी कानूनी है पार्किंग। कैसे अभी बताओ ना कैसे कानूनी है? कानूनी है ना आप भाईजान। कैसे? अच्छा कानून ने तो अगर टीएमसी की तरफ से 10 रुपए की है और आप 20 रुपए दिए, 20 रुपए आपकी मैंने अभी रिकॉर्डिंग की है। 10 रुपए की। पहले तो आप ये पहले बताएं कि आप मान रहे हैं इस बात को कि आप ठेकेदार हैं? नहीं मैं ठेकेदार नहीं। कौन है ठेकेदार? है कौन है? पर्ची ली जा रही है और अभी आप ठेकेदार भी नहीं है, आप वहाँ पे मैं खड़े होके सुपरवाइजर हूँ, समझे, मैं सुपरवाइजर हूँ। भाई आप लोग मुझे एक बात बताएं जी, जी, कि ठेकेदार सुपरवाइजर जिसको जा रहे हैं वो ये कह रहे हैं अगले बंदे में टोपी डाल रहा है, उसके पास जा रहे हैं कह रहे हैं नहीं, सब आपकी तरफ इशारा कर रहे हैं, आप कह रहे हैं मैं तो ठेकेदार ही नहीं हूँ। अब फिर उसके बाद रात को सबसे पेमेंट ये जमा करते हैं, जितने भी पार्किंग वाले हैं सबसे ये लेते हैं 1200, 1500, 2000 जो जिनको लड़कों को खड़ा करा हुआ है यही लेते हैं और डबल पार्किंग भी यही लगाते हैं। ठीक है, यहाँ से गाड़ियाँ चोरी होती है, बाइक सुपरवाइजर है आप। सर आप मुझे ये बताइए ये 5-5 रो की कौन सी किस जगह पे ये अलाउ की जाती है? ये अब हम आपने बोला ना, ठीक है, अब मुझे बताएं कि दुकानदार की 3 गाड़ियाँ, 3 लाइनें लगी हुई हैं, मैं कल से लड़के हटा देता हूँ, आपके लाइन सीधी करवा देता सड़क का है, सड़क का है फिर मुझे हूँ। सड़क पे ही तो पार्किंग हो रही है और कहाँ पे हो रही है? नहीं तो फिर अगर ये इसके लिए पार्किंग के लिए जगह है तो चलने वालों के लिए और जो बाकी आने जाने के लिए सड़क कहाँ पे? मसला ये है कि अगर दुकान की 2268 गाड़ियाँ हैं, कितनी है? 2268 गाड़ी। अच्छा चले मुझे एक बात बताएं, वो कहाँ लेके आप नहीं, 10 रुपए की जगह आप 20 रुपए क्यों वसूल कर रहे हैं? मुझे सिर्फ 10 रुपए की पार्किंग है हमारी, जो है पार्किंग। 10 रुपए की पार्किंग, हमजा 10 रुपए की पार्किंग हमने रिकॉर्ड की। पार्किंग नहीं है, 20 रुपए मैंने अपने हाथ से दिए। कोई 20 देता, कोई नहीं भी ये देता। कानून है, कोई नहीं मर्जी भी के ऊपर नहीं चलता, नहीं, मर्जी के ऊपर कोई भी नहीं देता, कोई जो नहीं देता वो आपसे हमारे बंदे से दुकानदार का कोई भी नहीं लगा। आपसे मुझे आप दुकानदार की कोई बताइए, चार्जेस नहीं। आपसे ये खुद वसूल करते हैं या आप अपनी खुशी से देते हैं? ये देखें जब 10 रुपए तो इस मरे हुए हालात में कौन 20 रुपए देगा? हुक्मरान तो सारे आपने कोई वज़ीर-ए-आज़म बनने के चक्कर में लगा हुआ है। गवर्नमेंट सिंध ने तो जरदारी ने तो बेड़ा गर्क करा हुआ है, वज़ीर-ए-आज़म इस्लामाबाद के पीछे पड़ा हुआ है। कराची का ये हाल हुआ है, पहले कराची को तो देखो, कराची के रोड मामला तो हाल करो, वो पहुंच के इस्लामाबाद। ये बताएं आप उनको छोड़े अपनी करप्शन का देखें, उनकी करप्शन चलती रहेगी, वो तो कोई पकड़ने वाला आ ही जाएगा। जो आप तो दुकान फ्री है, हमारी दुकानें फ्री है, कोई दुकान के चार्जेस नहीं है, आप कोई दुकानदार चार्जेस नहीं देता। चाचा मैं सिर्फ ये कहूंगी आपकी एज इस किस्म की है कि मेरा दिल नहीं कर रहा कि मैं ऊंची आवाज में बात करूं, वरना जितने आप तसलसल के साथ झूठ बोल रहे हैं मेरा लहजा कुछ और होना चाहिए था। जाके पूछ ले। मैं आपकी बात कर रहा हूँ, मेरी यहाँ से बाइक चोरी हुई थी, मैं यहाँ पे जॉब करता हूँ, ठीक है। जब मैंने इनको बोला कि मेरी यहाँ से बाइक का गई है तो बोल रहे हम क्या करें। कब चोरी हुई थी?
तकरीबन 15 दिन हो गए इस बात को। कहाँ गई इस लड़के की कहीं? नहीं मेरा मेहनत माने आप यही तो सुपरवाइजर हो, हाँ। आप सुपरवाइजर हो, आप फीस ले रहे हो, मनमानी फीस ले रहे हो, तो मुझे बताएं इस बच्चे की कहाँ गई मोटरसाइकिल? तो हमारे यही मैंने सवाल किया ना कि हमारे दुकान की कोई फ्री पार्किंग है, उस पर भाई कोई मुझे ये चार्जिंग बताओ, नहीं आप है। जामिन हो इस बात के, आप फीस किस बात की ले रहे हैं? 20 कौन ले रहा है? इनका कहना था कि हम क्या करें, यहाँ से अगर गई है तो हम क्या करें। ऊपर से इनकी बदमाशी थी। हमारी तो गाड़ियाँ इतनी खड़ी हुई है, मुझे बताए हमारे पास तो जगह ही नहीं है। मुझे बताया ना तो कौन इनकी जवाबदार मुझे है। एक बात बताएं, जब ये लड़का फीस देकर गया है, इसका हक बनता है। देती है कोई भी दुकानदार फीस नहीं पार्किंग किस देता। बात की ले रहे हो यहाँ पे? फीस दुकानदार नहीं पार्किंग देता। किस बात की ले रहे हो फिर आप? पार्किंग सिर्फ जो कस्टमर आ रहा है उसकी पार्किंग है, दुकान की पार्किंग नहीं है। यही तो मैं आपको कह रहा हूँ। मतलब दुकान की इनकी कोई जवाबदारी नहीं है, इनका ऐसा कहना है। मतलब दुकान वाले की बाइकें चोरी कर लोगे और भाई क्यों कर लेंगे, वो अपनी आप ये हिफाजत बात करे ना। देखो, मार्केट में जब दुकानदार सुने, आप मेरी बात सुने, आराम से बात करें। जब दुकानदार यहाँ मार्केट बंद कर दे तो आप पार्किंग ले सकते हो, नहीं लोगे ना तो दुकानदार की जब पार्किंग फ्री है तो उसकी बाइक की हिफाजत कौन करेगा? हमारे ही लड़का करता है, लेकिन हर किसी यहाँ की से तो वाली नहीं देता। सरदारी आएगा या कोई हुआ है कि तो जब आप कह रहे हो कि हम जवाबदारी नहीं है, चीज है। आप बोल रहे हो ना कि दुकानदार की बाइक पार्किंग फ्री है, दुकानदार की फ्री होगी निकलो ना पार्किंग, भाई। तो दुकानदार कल दुकान बंद कर दे, आप पार्किंग कहाँ से लोगे? फिर पार्किंग ही नहीं नहीं लोगे तो दुकानदार की बाइक की जिम्मेदारी आपकी है। तो वो हमारी है, लेकिन हर दुकानदार आपको पता है आपकी जिम्मेदारी है तो उसकी बाइक दिलाए आप। तो बाइक हम कहाँ से चलाएंगे, फिर आप मुझे ये बताएं। फीस क्यों वसूल कर रहे हैं आप? हम सिर्फ वो कस्टमर की फीस ले सर रहे आप कस्टमर की बाइक तो इनकी चोरी है ना। कई कस्टमरों की बाइक भी गई है, कई कस्टमरों की बाइक भी यहाँ से चोरी हुई है, हैं। वो तो होती रहती है। तो फिर आप फीस किस बात की ले रहे हो? खड़े क्यों हो आप यहाँ पर? हमारे आप लड़का खड़े जो क्यों खड़ा हैं? होता है, आप उससे खड़े कोई क्यों हैं भी यहाँ पर? चार्जेस नहीं आप खड़े होती। क्यों हैं यहाँ पे? मुझे ये बताएं, हम- आप क्यों हैं यहाँ पर? यहाँ पर मुझे फिर बताएं। आप पार्किंग बंद करवा दें। आप पार्किंग तो बंद करवा देंगे भाई, अपने ये हाथ मुझे से बताएं, लिखते ये हैं ये अपने हाथ से काट के तो करप्शन की तो ये 10 मेरी बात सुने, 10 रुपए काट के 20 रुपए लिखे हुए हैं। 20 रुपए नहीं लिखे हुए, ये देखें, आप देखें क्या लिखा हुआ। क्या लिखा हुआ है आपने? 2022 अपने हाथ से आपने लिखा हुआ है चाचा। तो मैं मुझे तो खुद खुदा के बोल रहा लिए हूँ। मैं बड़े आपसे ये देखिए, मेरे हाथ जुड़े हुए हैं, मैंने आप मेरे भी आपसे बुजुर्ग यही है। हैं, मैं खुदा के लिए मुझे मजबूर मत करें। ये लोग जो है पहले ही तपे हुए हैं, पहले ही बेचारे चक्की में पिसे हुए हैं, इसके पास ना रेल पेल नहीं है कि ये एक मोटरसाइकिल चली गई तो ओ कोई बात नहीं, शाम को दूसरी ले आएगा। इस बेचारे का ना ये कमाने वाला है, ये अब इसको ना तकरीबन कम से कम 1-1.5 साल इंतजार करना होगा, कोई बीसीआर डालेगा। अब इस महंगाई में पता नहीं किस तरीके से वो निकालेगा बेचारा बच्चा ये अपनी मोटरसाइकिल। आपके हक बनता था, आपका फर्ज बनता था, इसका हक बनता था। हमने बोला कि आपके FIR कटवाने के लिए चलते हैं, हम आपके साथ थाने में। ऐसा कुछ भी नहीं कहा इन्होंने, डायरेक्ट हाथ खड़े कर लिए तो बोलते हैं हम क्या करें। इन्होंने इनके ये कहना था कि हम क्या करें, तो कौन जवाबदार है फिर इस चीज का? कौन सी आपकी अगर गाड़ी ना ढुलवाई हो तो तो कोई हराम का मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पीछे गली में पार्किंग फ्री है, सही है, पार्किंग मेरी दुकान है यहाँ पे। ये पीछे होंडा चोरी हुई है और वो जो सदर वहाँ के बैठे में वो बोल रहे हैं नहीं, हम हमारी जिम्मेदारी खत्म। अगर कैमरे का हमारा यहाँ से वहाँ तक का कैमरे का अलाउ नहीं है, अगर ये बाइक चोरी हो जाए, अब चोरी हो गई, लाखों की गाड़ी चोरी हो गई, तो चोरी हो गई। कहाँ पे चोरी हुई है? मेरी नहीं चोरी हुई, एक बंदे की चोरी हुई, वो लड़ रहा कहाँ था पे हुई है? पीछे गली में, कौन सी गली में? ये पीछे गली में। तो भाई इधर पार्किंग थोड़ी होती है, कहाँ बात की वाली यहाँ बात है? पार्किंग होती है उसका जवाब दे दें आप। जवाब दे एक दो। मिनट छोड़े हाँ, पार्किंग होती है उसका जवाब कहाँ दे। पे? कहाँ पे? आप बात सुने, अच्छा वहाँ यहाँ की पार्किंग है, यहाँ से भी तो उठ रही हैं गाड़ियाँ, यहाँ की जवाबदारी कौन ले रहा है? यहाँ के जवाबदारी कौन ले रहा है? किसकी यहाँ का चोरी? कौन सा दर है? चाचा ये बोले ठेकेदार साहब, नहीं, मैं नहीं, आप खुदा के लिए मान ले कि आप ठेकेदार हैं, क्योंकि हम कंफर्म कर चुके हैं। अब मजीद झूठ मत बोले। नहीं, आप खुदा के लिए आप अपने इस वजाकता की आप नहीं, मैं नहीं हूँ, चाचा मैं इसीलिए वजाकता मैं की खुदा के लिए मैं अपनी इसीलिए उम्र का मैं लिहाज ठेकेदार करें। इस वक्त आप सुपरवाइजर हैं, मान लें इस बात को। हमारी हाँ, हो गया ना, याद आ गया आपको, आपके सुपरवाइजर है। थैंक यू सो मच। मुझे सिर्फ ये एक बात बता दीजिए, ये देखिए जो असल वाली पर्ची है ना, वो है 10 रुपए की, बिल्कुल। समझ आ गई? और ये काट के आपने 20 रुपए लिखे हुए हैं। खुदा का खौफ खाओ चाचा, पहले ही बेचारे मरे हुए बेचारे आम आवाम है, ये कोई मिलीनियर नहीं है। मिलीनियर होते तो शायद इनके लिए आवाज उठाने के लिए मैं आती भी ना। गरीब तबका है, गरीब को गरीब मारेगा तो फिर अमीर तो उसको पीस के रखेगा ही ना। बिल्कुल सही कह रही हैं आप, बिल्कुल। आप बताएं पार्टी किस चीज की है? पार्टी पीपल्स पार्टी हो गई, MQM पार्टी हो गई, कोई भी पार्टी हो गई, वो कोई हल नहीं करके देगी। बाइक यहाँ से चोरी होने की बात में हल करके नहीं देगी वो। आप बोल रहे पीपल्स पार्टी खाना खिला कर दे रही है। पीपल्स पार्टी ने वो कर दिया, पीपल्स पार्टी PTI वालों ने वो कर दिया। अरे धंधा इनके बाप का राज चल रहा है,
चोरियां हो जाए यहाँ पे और बोले डकैती हो जाए, डकैती पीपल्स पार्टी करवा रही है। असल कराची का बेटा देख लें आप, असल कराची के बेटे ये लोग हैं। की पैदाइश है भाई, तुम कहाँ हो? ये हो गया बात यही है ना सर। आप बताएं मैडम, आप कैसे? आप मैं एक बात बताऊं, आप लोग तो वो बदनसीब लोग हो कि आपके शहर पे दूसरों ने कब्जा करके रख के आपको ही दीवार पे लगाया। पठान और महाजिर का गेम क्या चल रहा है यहाँ पे? पठान है तो वो कुछ नहीं कर सकते, वो महाजिर है तो महाजिर। ये पठान महाजिर का है क्या गेम? जिस दिन ये रविश आ गई ना कि सब एक हैं, उस दिन खुदा न खास्ता मुझे लगता है कि वो क़यामत का दिन होगा, क्योंकि लग तो नहीं रहा कि यहाँ पर जो है वो कोई ऐसा जो है वो कोई कानून एग्जिस्ट करता है। इस वक्त आप ये देखिए कि चलने के लिए, निकलने के लिए, आने जाने के लिए सड़क नहीं है, लेकिन ये 5 रो की ये इस वक्त मुंह चढ़ा रही है। KMC, DMC, कानून, अदालतें, ये सब को मुंह चढ़ा रही हैं। ये चीज आपको मैंने दिखा दी है। अब चलते हैं हमारी नेक्स्ट डेस्टिनेशन, देखते हैं पॉइंट कौन सा होता है। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में खुशामदीद। और जरा आपको एक चीज दिखा दूं। मैं पहले तो बता दूं आपको कि मैं कहाँ पे मौजूद हूँ। मैं KDA मार्केट में मौजूद हूँ। KDA मार्केट, ये रिमझिम वगैरह सारा ये मेरे सामने है। और यहाँ पर जब आप आते हैं तो आप ही की ये शिकायत थी कि साहिबा बाजी कभी यहाँ पे आके देखा करें जरा, यहाँ पे कितना गाड़ी निकलने तक का जो हमें सबर का एक निकालने के लिए जो एक सबर आजमा मरहला तय करना पड़ता है। इतनी चौड़ी सड़क। पहली तो बात ये कि इसको आपने पार्किंग के लिए बनाया तो बनाया ही कैसे? अगर ये इसको अगर पार्किंग के लिए बनाया तो जो थोड़ी बहुत सड़क रह गई है तो कहो हुक्म करो तो बम से उड़ा दिया जाए इस सड़क को, क्योंकि फिर तो उसका कोई फायदा ही नहीं है। क्योंकि ये तो आपने सड़क जो है वो पूरी की पूरी घेर ली। अब ये है यहाँ पर KMC की पर्ची। अब आपको एक मैं मजेदार खेल बताती हूँ कि हुआ क्या है। जैसे कि आपने अपने स्क्रीन पे भी देख लिया हो, मेरी टीम, मेरे जो खुफिया हमारी टीम है वो पहुंची यहाँ पर। इसके ऊपर क्या दर्ज है KMC की जानिब से? 30 रुपए। जब वो यहाँ पर आए तो उन्होंने एक अजीब फॉर्मूला बताया। एक भाई साहब ने KMC की जानिब से उन्होंने कहा कि अगर आप यहाँ पे गाड़ी खड़ी कर रहे हैं और पर्ची ले रहे हैं तो 50 रुपए, और अगर आप अपनी खुशी से दे रहे हैं तो 100 रुपए। 30 रुपए इसके ऊपर दर्ज है। ये क्या चल रहा है इस शहर के अंदर? चल क्या रहा है शहर के अंदर? जरा इस भाई से बात करेंगे हम लोग। भाई ये 30 रुपए इसके ऊपर लिखा हुआ है, बंदों से तुम 50 रुपए पर्ची के साथ दे रहे हो और कह रहे हो कि अगर अपनी मर्जी से अगर देना चाह रहे हो तो 100 रुपए दे दो बगैर पर्ची के। ये क्या ऐसा ये क्या चल रहा है? चल क्या रहा है ये तो हम लोग जब काम करते हैं ना, गाड़ी वाले ये बोलते हैं कि इसको पर्ची को हम नहीं मानते, बाकी आप मेहनत करते हो, गाड़ी लगवाते हो, निकलवाते हो, हम उसका देते हैं। भाई लेकिन यहाँ पर तो किसी ने भी अगर गाड़ी खड़ी करनी हो तो वो हर सूरत में तुम्हें ये, मैं तो सर जग्गा टैक्स कहूंगी ये, क्योंकि इसका कोई फायदा तो है नहीं। मुझे आप ये सिर्फ बता दें भाई कि इसके ऊपर 30 रुपए 50 रुपए तुम अपने मुंह से मांग रहे हो। फॉर्मूला तुम ये बता रहे हो कि 100 रुपए दोगे तो बगैर पर्ची के आराम से यहाँ से निकल जाओ। नहीं, वो तो ऐसा कुछ नहीं है। बाकी तुम्हारी रिकॉर्डिंग हुई है सारी की सारी। अच्छा देखो, पता है क्या, मैं एक बात बताऊं, तुम हो गरीब एक, और मैं जब भी किसी गरीब से बात करती हूँ ना मेरा लहजा हो जाता है धीमा, क्योंकि मुझे पता है कि तुम लोग किस तरीके से अपनी जिंदगी घसीट घसीट के चला रहे हो। लेकिन गलत बात है ना तो गलत बात मानो ना। अब ये देखो कि ये KMC, पहली तो बात ये कि आई एम सॉरी, यहाँ पर पार्किंग की कोई गुंजाइश नहीं बनती है। अगर देखा जाए आपकी बसें यहाँ से गुजर रही हैं। आप मुझे बताइए जरा एक चीज, मैं कैमरामैन से कहूंगी जरा दिखा दे, सिर्फ इतनी है, एक गाड़ी निकलने के लिए इतनी मुश्किल से जगह है, जबकि ये इतनी टेक्निकली है, इतनी चौड़ी सड़क है कि यहाँ पर आराम से बहाव एक तमाम तरीके से जो है वो बहाव इसका रह सकता है ट्रैफिक का, और कोई मसला नहीं हो सकता, कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती। लेकिन यहाँ पर अगर आप आते हैं तो आपको आते वक्त अपने जहन में, अगर आपका रास्ता ये वाला है तो जहन में रख कर आना पड़ता है कि आपको 15-20 मिनट कम से कम यहाँ पर आपको ट्रैफिक के बीच में फंसने के लिए आपको चाहिए, हर सूरत में चाहिए। तो पहली बात तो ये कि यहाँ पर जिसने भी यहाँ पे ये इजाजत दी है कि यहाँ पर पार्किंग होनी चाहिए, उसकी अकल को सलाम है। किसी अंधे को भी पता चल सकता है कि यह पार्किंग की जगह नहीं बनानी चाहिए थी। और इसी तरीके से अगर मैं आवाम की बात करूं
मैं आवाम के सिर्फ ये कहूंगी कि जो आपके साथ हो रही है, आप रिटर्न में कुछ ज्यादा उनके साथ भी अच्छा नहीं कर रहे हैं। क्या नहीं कर रहे हैं वो यहाँ पे आपको बता देती हूँ। जरा देखिए, ट्रिपल आपने यहाँ पर पार्किंग की हुई है, गाड़ियां जहाँ पे आपका दिल चाहता है आप खड़ी कर देते हैं। एक तो इसकी वजह से ये देखें कि ये जो पार्किंग गलत यहाँ पे इसको अलाउ किया गया है, इसकी वजह से मसला। बाकी रहता सहता जो मसला है वो सामने आप देखिए, एक जिसको जिस तरह दिल चाह रहा है, जिस तरह कन्वीनियंट है, वो वहाँ पे अपने अब्बा की सड़क समझ के, अपने बाबा की सड़क समझ के वो गाड़ी खड़ी करके जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम। देखिए, मुझे ये आपसे जानना है कि जब आपने यहाँ पे गाड़ी यहाँ पे खड़ी की तो आपने कितने जो थे उसकी फीस दी थी? नहीं, मैंने तो चार्ज नहीं किया क्योंकि मैं दुकान वाला हूँ, इसलिए मेरे से कोई चार्ज नहीं किया। सर, आप मुझे ये बताइएगा कि ये जो आपकी दुकान ज़ाहिर यहाँ पे है और बड़ा एक कमर्शियल एरिया से माना जाता है, मुझे ये बताइएगा कि टेक्निकली आपके ख्याल में यहाँ पे पार्किंग केएमसी की तरफ से अलाउ होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? नहीं, अलाउ तो होनी चाहिए, लेकिन ये कि एक तरतीब वाइज होनी चाहिए ना। हाँ, इधर डबल गाड़ी लगी हुई है, जैसे आपने देखा आगे लगी हुई, फिर मेरे पीछे ये बैक पे बंदा बैठा हुआ था। अगर ये नहीं होता तो मेरा टाइम वेस्ट हो जाता। ठीक है। लेकिन ये तो चलो मेरा एक बंदा बैठा था तो ठीक है, लेकिन ये कि पार्किंग होनी चाहिए, लेकिन एक सिंगल रो में होनी जैसे चाहिए। कहते हैं ना कि एक ऑर्गेनाइज पार्किंग, वो आपको नजर आ रही है यहाँ पर? क्योंकि मुझे तो कम से कम नजर नहीं आ रही। नहीं, वैसा तो कुछ भी नहीं है। ऐसा नहीं है ना? ऐसा नहीं है। पीछे भी अगर आप देखें, आपके पीछे भी जिस तरह आवाम का दिल चाह रहा है वो गाड़ी खड़ी करके जा रहे हैं। वही कहना चाह रहा हूँ कि केएमसी की कैप लगे तो खराब है, लेकिन वो तरतीब से नहीं है। जहाँ उसको जगह मिली लगा दिया, इसी वजह से रोड भी जाम हो जाता है, आगे भी लोगों को प्रॉब्लम होती है। अब आप देखें यहाँ पे फ्रंट पे बाइकें लगी हुई है, फिर गाड़ी है, फिर पीछे गाड़ी है, मतलब 3 इन्होंने उसमें लगा दी है और इसमें पब्लिक को परेशानी होती है। हमें भी बाज़ वक़्त परेशानी होती है, हमारी दुकान होने के बावजूद हमें पार्किंग नहीं मिलती, सामने लगानी पड़ती है, और 3 रो है, तो ये चीज़ें सिस्टम में कुछ नहीं है। अच्छा, एक और, क्योंकि आपकी तो यहाँ पे दुकान है, कभी ऐसा तो नहीं होता कि यहाँ पे आप पार्किंग में खड़ी करते हो गाड़ी का कोई नुकसान हो जाता हो, बैटरी चोरी हो जाती हो या कुछ इस तरह का तो होता है? जी बिल्कुल होता है, शीशे निकल जाते हैं, सिस्टम निकल जाते हैं, हमारी अपनी गाड़ी में से निकले, यहाँ पे सारी चीजें हुई हैं। जब ये पार्किंग में लगी हुई थी, ये उस दौरान में ये हुआ है? बिल्कुल पार्किंग में, मतलब ये सिर्फ पार्किंग के चार्ज है, इनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। इन्होंने अपने पैसे लिए और वो चले गए, इसके अलावा कोई इनकी जिम्मेदारी कुछ लेते नहीं, इनकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। इनकी पर्ची पे भी लिखा हुआ होगा कि आप अपनी रिस्क के ऊपर गाड़ी यहाँ पे खड़ी कर रहे हैं। थैंक यू सो वेरी मच, आपने बात की। यहाँ पर भाई, एक और हमारे भाई आ गए केएमसी की जानिब से। भाई, ये मुझे बताओ, ये जिस तरीके से गाड़ियां खड़ी की हुई है यहाँ पर, जिस तरीके से आगे पीछे, जिसका जैसे कोई ऑर्गेनाइज तरीके से, कोई तरतीब से नहीं है, ये इस तरह पार्किंग होती है? ये ऊपर वाले फ्लेयर की गाड़ियां जो नीचे पे डबल गाड़ी लगानी पड़ती है। तो ये तो आपकी जिम्मेदारी है ना, खड़े आप इसी वजह से। जिम्मेदारी है ना, क्योंकि रोड भी बंद हो जाता है। नहीं, रोड तो उस वक्त बंद होगा ना। देखो मेरी बात सुनो, रोड तो उस वक्त बंद होगा कि जिस वक्त आप तरतीब से खड़ी करोगे तो रोड बंद नहीं होगा। ठीक है, अब ये इस तरीके से अगर आप खड़ी करोगे तो जिसका ऊंट बेमहार की तरह अगर इस तरह खड़ी करोगे तो वो तो फिर हर सूरत में बंद होगा। वो इत्तेफाकन हो जाता है, मगर हम रोजाना इत्तेफाक होता है। मेरा पता है, आगे थोड़ा सा आगे जाके मेरा रास्ता है मेरे घर का, और मैं रोजाना यहाँ से गुजरती हूँ, रोजाना इत्तेफाक होता है। नहीं, वो तो होता है रश के टाइम में, हर जगह पे होता है, ऐसे इधर नहीं है। ये बात नहीं करो। देखो, मान लो गलती कि ऑर्गेनाइज तरीके से, एक तरतीब से अगर तुम खड़ी करो, अव्वल तो यहाँ पे मैं नहीं मानती कि यहाँ पर किसी का भी अकल जो है वो इस बात की इजाजत दे कि इस सारी सड़क के ऊपर कोई पार्किंग की इजाजत होनी चाहिए। ये शाहराह है हर तरीके से। एक देखे ना, हैवी ट्रैफिक भी यहाँ से गुजर रही है, बसें भी यहाँ से गुजर रही हैं, तो मामला दूसरे हो जाते हैं ना मेरे भाई। फिर उसके बाद ये कि तरतीब से खड़ी ना करने की वजह से वो एक अलग। और भाई, पार्किंग की उसके ऊपर पर्ची के ऊपर चार्ज जो है वो, पार्किंग की फीस जो है वो 30 रुपए 50 रुपए वसूल की जा रही है। कहाँ की इंसानियत है? पता कोई नहीं, वैसे कोई प्यार मोहब्बत मेरे नहीं, प्यार मोहब्बत देखो भाई, या तो कानून जो है ना उसको फॉलो कर लो, या प्यार मोहब्बत देख लो। अब प्यार मोहब्बत एक मरी हुई आवाम से क्या तुम चाह रहे हो कि क्या उनका मतलब, एक मरी हुई आवाम को मरे हुए को 100 दुर्रे मारने वाली बात है। पहले ही आवाम मरी हुई है भाई, रश में फंसे हुए होते हैं, गाड़ी इनकी नहीं लग पाती है। जब बच्चे होते हैं, फिर हम लोग गाड़ियाँ हमारियाँ लगवाते हैं। वो आपकी मेहरबानी, लेकिन वो आपका फर्ज है। ये पर्ची को नहीं मानते हैं, बोलते हैं पर्ची को हम नहीं देखते। ऐसे हमें 50 भी देते हैं, 100 भी देते हैं, 500 भी दे देते हैं। भाई, ऐसे लोग हैं। मैं चलो ठीक है, 5-10 रुपए के लिए, एक गरीब के लिए मैं वो बात छोड़ देती हूँ। मैं छोड़ भी दूं, हालांकि छोड़नी मुझे नहीं चाहिए। बहुत से लोग मुझसे नाराज होंगे कि छोड़ क्यों रही है, लेकिन मैं चलो ठीक है, सही है कि कम से कम पैसे देने के बावजूद पार्किंग तो सही करवा लो भाई। इंशाल्लाह भाई, पार्किंग तो सही करवा लो, ऑर्गेनाइज तरीके से करवा लो, तरतीब से करवा लो, ये ट्रैफिक जैम तो ना हो। ऐसा नहीं होगा। पीछे ये देखो, जिसका मर्जी है ये देखे, आपको देखेंगे ये खड़ी करनी किस तरीके से, देखें ये पार्किंग है, आपको पार्किंग नजर आ रही है? पार्किंग का कोई इशू नजर आ रहा है? इनका थोड़ा आगे वाली गाड़ी आगे करेंगे, पीछे वाली को फिर सेटिंग हो जाएगा। इंशाल्लाह नहीं होगा ऐसा कोई। देखो भाई, मैं यहाँ से रोजाना गुजरती हूँ,
मैं दिन के किसी वक्त भी गुजरती हूँ, मेरा कोई टाइम, मैं 9 to 5 जॉब नहीं करती हूँ, मीडिया में हूँ तो मैं किसी वक्त भी गुजर सकती हूँ। मैं रोजाना यहाँ पे मैं देख कर जाऊंगी। अगर आपने इसको ऑर्गेनाइज नहीं रखा, लोगों को फिर भी परेशानी का सामना करना पड़ा, तो मैं दोबारा आ जाऊंगी, दोबारा के बाद तीसरा के भी आ जाऊंगी, तीसरा के बाद जब तक मेरी जिंदगी रहेगी मैं आती रहूंगी, याद रखना। नहीं, इंशाल्लाह आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा और जैसे होगी सेटिंग हम लोग कोशिश पूरी करेंगे। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। ये आपकी गाड़ी है? जी। तो भाई आप पार्किंग के लिए आपको इस तरह गाड़ी करने को कहा? हाँ यही है। अब आपको पता है कि हाँ, ये देखे ना कि अब आपकी गाड़ी की वजह से और आपकी पीछे वाली गाड़ी की वजह से और उससे पीछे वाली गाड़ी की वजह से पूरी ट्रैफिक की देखिए क्या हालत हो रही है। ये कराची में होता ही ऐसे ही है। अगर ऐसा होता है तो उसे होने देना चाहिए। ये किस्मत में लिखा जा रहा है कि एक उल्टी गंगा बह रही है तो उसे बहने दिया जाए। गंगा बह रही है सब जगह में, बॉर्डर मार की चले जाओ किधर भी परेशानी है। वो परेशानी दरअसल पता है कि हम खुद क्रिएट कर रहे होते हैं, हम खुद, हमारे हाथों में वो परेशानी का हल होता है, लेकिन हम उस हल को हासिल करने के लिए तगोदौ नहीं करते। हल रह जाए एक साइड पर, हम तो जिस तरीके से उल्टी गंगा में बह जा रहे हैं बहते रहेंगे, कोई हमें रोक के दिखाए, ये हमारा लगता वतीरा बन गया। मुझे ये बताओ भाई कि ये इस वक्त इतनी चौड़ी सड़क है, इस वक्त जिस तरीके से ये गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, होनी चाहिए ऐसी खड़ी? नहीं होनी चाहिए। नहीं, आपकी तो अपनी गलत खड़ी हुई है, आप क्या कहोगे? बस खड़े कर देते, आगे कर लीजिए भाई। पता है होगा कि पता है क्या, इसमें नुकसान आपका भी है क्या? अगर कोई तेजी के साथ गाड़ी यहाँ से देखे, बसें भी गुजर रही हैं, खुदा ना खास्ता कोई थोड़ा सा भी अगर कोई कट लेते हुए आपकी अपनी खड़ी हुई गाड़ी तबाह बर्बाद हो सकती है, कोई पीछे से आके उसको हिट कर सकता है। तो इस तरह से ऑर्गेनाइज तरीके से एक तरीकेकार के तहत गाड़ी अंदर लेके जाइए ताकि आपकी गाड़ी भी महफूज रहे, आप भी महफूज रहे और ये ट्रैफिक में खलल भी ना पड़े। सही है। ओके, ये वो लोग हैं कि जो बिल्कुल निचला तबका है और या ये वो लोग हैं कि जो कि ले रहे होते हैं और लगवा रहे होते हैं। टारगेट पे ये लोग रहते हैं, लेकिन पीछे उनके जो है ना वो जो असल वाले हाथ हैं वो हैं जिस वक्त आपको नजर आ रहे हैं। सेरीना में आपने वो देखा था एक इसी तरीके से यहाँ पर भी। भाई वो कौन है जो अंदर बनता बैठा? वो भी हमारे साथ काम करता है, मतलब ये वो जैसे हम लोग करते हैं ऐसे ही करता है। तुम्हारे ऊपर वही है? नहीं, मगर उनका ही बंदा है, ठेके सेठों का बंदा है। ठेकेदार है? हाँ, नहीं ठेकेदार नहीं है, ये भी काम करता है जैसे हम लोग करते हैं। ये देखें जनाब, प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में बस मैं एक्स्ट्रा में इतना ही दिखाना चाहूंगी। ये देखें जनाब, करोड़ों रुपए की गाड़ियां, सिविक सेंस 2 टके का भी नहीं हम लोगों का, माजरत के साथ। ये किसी की भी गाड़ी है, यही देख लें आप। जिस कौम को ये तक मालूम ना हो कि गाड़ी को पार्क करने के क्या असूल होते हैं, हम उनसे क्या कहें। जो चंद एक लोग जिनको अभी भी ये एहसास है, सिविक सेंस बाकी है, उनकी वो सिविक सेंस कुचलने के लिए ये हमारा सिस्टम काफी है जो आज हमने आपको दिखाया। कराची की पार्किंग के जितने मसाइल है ना, मैं कहती हूँ इतने मसाइल, ये एक कलीदी मसाइल में से एक मसला है। करप्शन यहाँ पर है, ऊंट बेमहार की तरह किसी भी करवट बैठने के लिए ये बिल्कुल ऐसा है, लगता है कि इसकी कोई करवट है ही नहीं। ऊंट शुतर बेमहार की तरह ये भागे चला जा रहा है और हम सिर्फ हाथ बांध के इस ऊंट के पीछे उसको पकड़ने के लिए भाग रहे हैं। लेकिन ये सिस्टम है कि हमारे हाथ आने का नाम ही नहीं ले रहा। जो सिस्टम हमारे हाथों में थमाया गया है वो सिस्टम किसी मुहज़्ज़ब माशरे का कोई सिस्टम कहलाने का लायक नहीं है। उस सिस्टम को सिस्टम कहना ही गलत होगा। आप और मैं जिस शहर कराची में रहते हैं, हकीकत यह है कि वहाँ का कोई सिस्टम, कोई निज़ाम है ही नहीं। आप कोई भी मामला उठा के देखें, आज हमने पार्किंग का मामला आपको दिखाया है, लेकिन अगर किसी भी मामले को आप उठाकर देख लें, कराची में किसी भी हवाले से कोई सिस्टम एग्जिस्ट नहीं करता है। यही सबसे बड़ी हकीकत है और यही सबसे बड़ी कराची की चीख है। और यही चीख आप तक पहुंचाने के लिए हम हर हफ्ते इसी तरीके से स्टिंग ऑपरेशन करके आपके सामने हकाइक को लेकर आते हैं। चीख उठा कराची में। तो चीख उठा कराची में आज इतना ही। मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाजत। अल्लाह ने के बाद।